अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपने डाटा स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था कि डाटा स्ट्रक्चर जो है ये बेसिकली एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होती है आपकी कंप्यूटर मेमोरी में डाटा को किस तरह से हमने स्टोर करना है, ताकि जब हम उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हों तो वो हमारे एफिशिएंटली परफॉर्म हो रहे हों। तो उसके लिए हमने दो टाइप्स डाटा स्ट्रक्चर की देखी थी। वन टाइप इज़ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एंड अदर इज़ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में जो है वो आपके पास जितना भी जो डाटा हम कंप्यूटर की मेमोरी में सेव करते हैं वो एक ऑर्डर में सेव किया जाता है, और अगर आपने उसके ऊपर सर्चिंग वगैरह करनी हो, ठीक है, तो वो एक ऑर्डर में की जाती है। तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में आपकी कौन कौन सी टाइप्स इंक्लूडेड हैं? रे है, स्टैक है, क्वीज है एंड लिंक लिस्ट है। तो रे भी हमने पढ़ लिया था कि रे आपका यूज़ किया जाता है डाटा स्ट्रक्चर अगर आपने सेम टाइप का डाटा अगर स्टोर करना है तो उसके लिए हम स्टोर करते हैं। और ये एक जो है वो डाटा जो मेमोरी के अंदर स्टोर किया जाता है वो एक पर्टिकुलर प्लेस को ऑक्यूपाई कर रहा होता है। तो कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस होती हैं अरे के अंदर। फिर हमने स्टैक के बारे में पढ़ा था कल कि स्टैक जो है ये भी एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। इसका वन एंड ओपन होता है और वन क्लोज होता है। तो जो टॉप होता है वहीं से हम डाटा इंसर्ट करते हैं, वहीं से हम डाटा जो है वो पॉप आउट कर रहे होते हैं। तो इसके भी हम कल डिफरेंट ऑपरेशंस देखे थे कि ये कौन कौन से ऑपरेशंस हम स्टैक के जरिए परफॉर्म करते हैं, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका बेसिक जो ऑपरेशन है वो लीफो है, मीन के लास्ट इन फर्स्ट आउट। फिर क्विज है इसका एक डाटा स्ट्रक्चर, और एक जो है वो लिंक लिस्ट है जो कि आपके लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में आते हैं। तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में जो आपका लिंक लिस्ट है इसको हम आज डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं कि लिंक लिस्ट है क्या, इसकी डिफरेंट टाइप कौन कौन सी हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, और ऑपरेशन जो हम लिंक लिस्ट में परफॉर्म करेंगे डाटा को इंसर्ट करने के, डाटा को डिलीट करने के, वो कौन कौन से हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो लेट्स स्टार्ट। हम करते हैं कि लिंक लिस्ट जो है वो बेसिकली है क्या। तो लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। इट कंटेन्स नोड्स। बेसिकली जैसा आप लीनियर ये जो लिंक लिस्ट है इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करें कि लिंक लिस्ट में जो है वो आपके पास इस तरह से है कि कुछ नोड्स होंगे वो आपस में इंटरलिंक्ड होंगे। और नोड में जो है वो हमने इंफॉर्मेशन स्टोर टू टाइप्स की होती है। एक तो नोड जो होंगे उसमें टू पार्ट्स होंगे। ईच नोड कंटेन्स टू पार्ट्स, डाटा पार्ट एंड द लिंक पार्ट। तो दो जो एक एक बॉक्स है उसके टू पार्ट्स बने होंगे, ठीक है। नोड जो है वो लेट जस्ट लाइक लेट आपके पास एक बॉक्स है जिसके टू पार्ट्स हैं। एक पार्ट में आपका डाटा पड़ा होगा और सेकंड पार्ट में दूसरे नोड से लिंक पड़ा होगा कि दूसरे नोड का क्या एड्रेस है वो हमने उस नोड का जो लिंक पार्ट है उसमें सेव किया होता है। तो डाटा कंटेन्स एलिमेंट एंड लिंक कंटेन्स एड्रेस ऑफ द एन अदर नोड। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका डाटा स्ट्रक्चर जो है वो लिंक लिस्ट का इस तरह से है कि इसमें नोड्स होंगे और उन हर जो नोड है उसके दो पार्ट्स होंगे। एक पार्ट में डाटा कंटेन होगा और अदर पार्ट में लिंक कंटेन होगा। इसको हम पिक्चराइज भी विजुलाइज करेंगे। तो अब हमें क्यों ज़रूरत फील हुई कि लिंक लिस्ट की। तो इससे इस चीज़ को अगर आपने अंडरस्टैंड करना है तो पहले आपको अरे की लिमिटेशंस का पता होना चाहिए। ठीक है, फिर हम जो है वो हम देखेंगे कि लिंक लिस्ट के क्या एडवांटेजेस हैं फिर। तो अरे आर सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड एलिमेंट ऑफ एन अरे आर इजीली असेसेबल। ठीक है कि अरे जो है वो हम इजीली इसमें एलिमेंट जो हैं वो असेसेबल होते हैं और सिंपल डाटा स्ट्रक्चर वो अरे का है। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं, बट अरे हैज सम लिमिटेशंस। वो कौन कौन सी हैं? अरे हैव अ फिक्स्ड डायमेंशन। यानी कि आपने जब डाटा स्ट्रक्चर अरे का देखा था तो आपने देखा था कि हमारे पास उसकी जो डिमेंशन है ना वन डिमेंशन है, टू डिमेंशन है। तो जो आपने मूव कर सकते हैं, ठीक है, तो वो आप जो आपने मूव जब करना है तो एक सीक्वेंस में मूव करना होता है। तो इसकी फिक्स डिमेंशन होती है, वन डिमेंशन और टू डिमेंशनल जो है। तो वन द साइज ऑफ एन अरे इज डिसाइडेड, इट कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। तो जब आप प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कर रहे हैं तो आपका जो प्रोग्राम का साइज है उसे आप चेंज नहीं कर सकते। ऐसे ही ना हमने स्टार्ट पे जब अरे का साइज डिफाइन कर देते हैं कि अरे को इनिशियलाइज करते डिक्लेयर कर देते हैं कि अरे उसका साइज डिफाइन कर दिया। लेट्स सपोज कि आपने 10, तो 10 बकेट्स जो हैं वो कंसेक्टिव मेमोरी में रिजर्व हो जाती हैं, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो अरे एलिमेंट आर ऑलवेज स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, कि सेम मेमोरी लोकेशंस के ऊपर ही आपकी सारी की सारी पड़ी होती हैं। तो ऑपरेशंस लाइक इंसर्शन और डिलीशन ऑफ द अरे आर प्रीटी टीडियस, कि अगर आपने कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, तो वो थोड़ा जो है वो मुश्किल होता है। अगर आपने किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाके जो है वो कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो कंप्लीट आपको लेट्स सपोज कि आपके पास 1000 एलिमेंट की रे है, तो उसमें अगर आपने 700 पर जाके कोई एलिमेंट डिलीट करना है या इंसर्ट करना है तो पूरे हर एक एलिमेंट को वो विजिट करेगा, फिर जो है तो उसके लिए टाइम जो है वो काफ़ी कंज्यूम होगा। तो
इसलिए ऑपरेशन जो है वो टीडियस होते हैं आपके इंसर्शन और डिलीशन के। टू ओवरकम दीज लिमिटेशन वी यूज्ड लिंक लिस्ट। अब आपको बेस अंडरस्टैंड हो गई कि लिंक लिस्ट हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। कि आपके पास जो अरे है ना, उसमें एक तो ये कि साइज़ का प्रॉब्लम है कि साइज़ आपने एक दफ़ा डिफाइन कर लिया तो वो चेंज नहीं हो सकता। लिंक लिस्ट में ये मसला नहीं है। आप लिंक लिस्ट में कोई भी नया एलिमेंट जो है वो आपने इंसर्ट करना होगा तो उसके लिए साइज़ का कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती लिंक लिस्ट की। आप नया जो है नोड जो है वो इजीली ऐड कर सकते हैं। सेकंड, कि आपने किसी जो डिलीशन करनी है और इंसर्शन करनी है रे के अंदर, वो भी एक टीडियस प्रोसेस है जब रे का साइज काफ़ी ज़्यादा हो उसमें। फिर ये जो है कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस हैं कि आपने लेट्स सपोज कि अगर आपने 100 या 1000 की अगर आपने अरे डिक्लेयर कर दिया तो तमाम के तमाम बकेट्स जो हैं वो एक ही जगह पर मेमोरी के अंदर एलोकेट हो जाएंगी, ठीक है। स्पेस का भी प्रॉब्लम आता है। तो जो है ये कुछ लिमिटेशंस हैं। लेकिन अरे जब हम लिंक लिस्ट को देखेंगे तो उसके लिए जो ज़रूरी नहीं कि आपके पास जो है कंसेक्टिव मेमोरी पड़ी हो लिंक लिस्ट के लिए। नोड जो हैं वो डिफरेंट लोकेशंस पर मेमोरी के अंदर पड़ी हो सकती हैं, लेकिन वो आपस में उनके एड्रेसेस जो हैं उनके ज़रिए उनको आपस में लिंक किया होगा। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं अरे की। इनके बेस पे हम जो है वो आगे फर्दर जो है वो हम देखेंगे कि लिंक लिस्ट जो है वो इसके ज़्यादा एफिशिएंट वर्क कर रही होती है। तो इसलिए हम लिंक लिस्ट को फिर जो है वो प्रेफर कर रहे हैं, इसलिए डाटा स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट को हम पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट अब आपको आइडिया हो गया होगा कि लिंक लिस्ट जो है उसके अरे के ऊपर क्या एडवांटेजेस हैं। इसको हम डिफरेंशिएट भी कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट दैट कॉल्स नोड्स। ईच नोड कंटेन्स टू पार्ट्स, दे आर डाटा पार्ट एंड द लिंक पार्ट। तो मैंने आपको बताया कि हर नोड में दो चीज़ें होंगी, एक डाटा होगा और दूसरा लिंक होगा किसी दूसरी नोड का, वो उसका एड्रेस यहाँ पर सेव हुआ होगा। तो ये एग्जांपल यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर शो की गई है कि लेट्स सपोज के ये 14 डाटा पड़ा हुआ है, 100 जो है ये आपके पास नेक्स्ट जो नोड है उसका एड्रेस पड़ा हुआ है। फिर ये 30 डाटा पड़ा हुआ है, 400 जो है इस नेक्स्ट जो नोड जो कि यहाँ पर बेसिकली, तो 400 जो है वो इस नोड का एड्रेस है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि लिंक लिस्ट में हमने इनको लिंक्स करके ज्वाइन किया हुआ है। दो पार्ट है इसके, एक में डाटा पड़ा हुआ है, दूसरे पार्ट में आपका दूसरे जो नोड है उसका लिंक या उसका एड्रेस पड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट ये देखें, जब आपके पास अगर ये लास्ट पे आप देखें यहाँ पर तो देखें एड्रेस पड़ा हुआ ना, 100 पड़ा हुआ है, 400 पड़ा है, लेकिन लास्ट जो नोड होगी वहाँ पर आप देख रहे हैं एन लिखा है। एन मीन के नल जो है, इट्स मीन के जहाँ भी जिस नोड का एड्रेस नल है तो वो आपकी एंड नोड है, क्योंकि नेक्स्ट आगे कोई नोड ही नहीं है जिसका एड्रेस हमने यहाँ पर सेव करना है, तो ये आपकी एंड नोड है। तो हेयर एच एन स्टैंड फॉर नल। तो नल इंडिकेट्स दैट एंड ऑफ द नोड। तो एंड ऑफ द नोड से हमें पता चल जाएगा कि ये जो आपकी नोड जो है वो लिंक लिस्ट जो है वो एंड हो गई है। तो व्हाट आर द लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट को आप डिफाइन कर सकते हैं कि लिंक लिस्ट एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, नोड मेक्स अप लिंक लिस्ट। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि डाटा है, डाटा का जो और स्टूडेंट आपको एक और चीज़ बता दूं कि लिंक लिस्ट के अंदर जो नोड्स होती हैं वो आपस में लिंक्ड होती हैं, और एड्रेसेस आपको पता है कि दो पार्ट्स हैं, एक में लिंक हर नोड के, एक में डाटा है, दूसरे में नेक्स्ट नोड का जो है वो एड्रेस पड़ा हुआ है। तो जो फर्स्ट नोड होती है, ठीक है, उसको आपका हेड पॉइंट कहा जाता है, एक पॉइंटर हम यूज़ करते हैं वो हेड जो है। और जो लास्ट नोड होती है उसका जो एड्रेस या लिंक का जो पार्ट होता है वो नल होता है। ये लिंक लिस्ट का जो है वो स्ट्रक्चर है। तो ये उसने बताया कि नोड्स जो हैं वो मेकअप लिंक लिस्ट। नोड्स आर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ अ डाटा एंड अ पॉइंटर टू द अनदर नोड, यूजुअली द पॉइंटर इज कॉल्ड नेक्स्ट। तो स्टूडेंट हमने जो यहाँ पर पॉइंटर हम यूज़ करेंगे जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो वो नेक्स्ट का पॉइंटर यूज़ करेंगे कि नेक्स्ट के पॉइंटर से हम नेक्स्ट नोड का जो है वो एड्रेस असाइन कर रहे होंगे। तो उसने कहा कि यूजुअली जो हम पॉइंटर यूज़ कर रहे होते हैं उसे हम नेक्स्ट का नाम देते हैं। ओके, व्हाट इज द लिंक लिस्ट। ये वही चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स एट वेरियस फील्ड, इट कंटेन्स डाटा फील्ड एंड एड्रेस फील्ड और द लिंक। तो वही चीज़ रिपीट की गई है कि इसमें इंफॉर्मेशन होती है आपकी और एक जो है वो नेक्स्ट जो नोड होती है उसके एड्रेस मौजूद होता है। ओके, आगे अरे और लिंक लिस्ट का आपस में क्या डिफरेंस है। तो ये देखें, यहाँ पर उसने कहा कि फिक्स साइज है, रीसाइजिंग इज एक्सपेंसिव। तो ये डायनेमिक साइज की होती है। पहली बात ये है कि लिंक हमारी डायनेमिक साइज की है। मीन के मेमोरी जो है वो हम कोई भी नोड जो है इसमें खुद से एंटर कर, इसका कोई हम फिक्स साइज नहीं बता रहे होते कि ये नहीं कर देंगे लिंक लिस्ट जो है वो 10 नोड्स की है, 20 नोड्स की है, 30 नोड्स की है। लेकिन अरे में हमें बताना पड़ता है कि उसका अरे का साइज क्या है। तो फर्स्ट ये डिफरेंस इनमें कि ये डायनेमिक है और ये आपके पास स्टैटिक साइज होता है इसका। इंसर्शन और डिलीशन जो है वो
ज़्यादा जो है वो इनएफिशिएंट हैं। इंसर्शन डिलीशन आप देखेंगे कि हम जो है वो कोई शिफ्टिंग वगैरह नहीं कर रहे, तो ये हमारे लिए ईजी होते हैं। रैंडम असेस आपको ये जो है वो रैंडम असेस एफिशिएंट इंडेक्सिंग है। तो आपने देखा यहाँ पर कि आपके पास अरे का एक एडवांटेज ये है कि आपको अरे जो है ना वो रैंडम असेस भी प्रोवाइड करती है। मीन के अगर आपको डायरेक्ट जो है वो इंडेक्स का पता है तो आप उस इंडेक्स पे जाके डाटा को असेस कर सकते हैं। तो नो रैंडम असेस नॉट सूटेबल फॉर ऑपरेशन रिक्वायरिंग असेसिंग एलिमेंट बाय इंडेक्स सच एज सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग के लिए ये ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, सॉर्टिंग के लिए आपकी अरे ही एफिशिएंट है। तो हम इन दोनों में जो है वो डिफरेंस देख रहे हैं। ओके, आगे नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर आप मेमोरी वेस्टेज की बात हम करें तो देखें अरे जो है वो जब हम एक दफ़ा अरे का साइज डिक्लेयर कर दिया, हमने 100 डिक्लेयर कर दिया, लेट्स सपोज कि हम जब उसमें डाटा इंसर्ट कर रहे हैं 20 अगर आपने एलिमेंट इंसर्ट किए हैं तो बाकी जो आपके पास बकेट्स होंगी वो आपकी वेस्टेज ऑफ मेमोरी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आपकी मेमोरी है वो आप डायनेमिकली आप उसको असाइन कर सकते हैं। यानी कि जो नोड आपने एंटर करनी है जस्ट वो उसी का एड्रेस हम उसको उसमें एडजस्ट करेंगे, तो कोई मेमोरी का वेस्टेज यहाँ पर नहीं होता। लिंक लिस्ट मेमोरी के लिहाज से एफिशिएंट है, ठीक है, और जो अरे है वो मेमोरी के लिहाज से एफिशिएंट इतनी नहीं है, उसमें वेस्टेज ऑफ मेमोरी होती है। सिक्वेंशियल एक्सेस इज फास्टर रीजन एलिमेंट इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। तो चूंकि आप देखें एक और एडवांटेज है ये अरे का लिंक लिस्ट के ऊपर, अगर अगर सीक्वेंस में डाटा पड़ा हुआ है मेमोरी के अंदर जो है वो एक ही जगह पर डाटा पड़ा हुआ, तो उसको जो है वो सीक्वेंशियल असेस या फिर वहाँ पर डाइवर्सिंग करनी है एलिमेंट्स की, वो फास्ट होती है कंपैरेटिवली टू जो ये रैंडमली अगर मेमोरी के अंदर डाटा पड़ा हुआ है, डाटा रैंडमली पड़ा हुआ है, उनको आपस में हमने लिंक किया हुआ है, एड्रेसेस जो हैं वो सेव किए हुए हैं नोड्स के अंदर, तो इसलिए सिक्वेंशियल असेस इसमें स्लो होती है लिंक लिस्ट में, जबकि जो आपका अरे है इसमें सिक्वेंशियल असेस जो है वो फास्टर होती है। तो ये स्टूडेंट कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस दोनों की आपने जो है वो अंडरस्टैंड कर लिए कि अरे और लिंक लिस्ट के अपने अपने जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोग्राम जो है वो लिख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने बैकएंड पे कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करना है। तो आपने इनके एडवांटेजेस अपने माइंड में रखने हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही आप वो डाटा स्ट्रक्चर सेलेक्ट करेंगे। आगे नेक्स्ट स्टूडेंट हम टाइप देख लेते हैं लिंक लिस्ट की कौन कौन सी टाइप है। तो ये 4 टाइप है, ठीक है। एक सिंगल लिंक लिस्ट है, डबल लिंक लिस्ट है, सर्कुलर लिंक लिस्ट है, सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट है। तो वन बाय वन हम इनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये लिस्ट इनके जो स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें कौन कौन से ऑपरेशन हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं। सिंगल लिंक लिस्ट जो है, सिंगल लिंक लिस्ट इज वन इन विच ऑल नोड्स आर लिंक्ड टुगेदर इन सम सिक्वेंशियल मैनर। तो एक सिक्वेंशियल मैनर में जो है वो सिंगली लिंक लिस्ट में जो है वो एलिमेंट होंगे, और आपने अगर ट्राइवर्सिंग करनी होगी तो वो एक ही सीक्वेंस में एक ही वन वे ट्राइवर्सिंग होगी इसके अंदर। लेकिन जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है इसमें इस तरह से होगा कि आपके पास जो लास्ट नोड है उसको हम बैक जो है वो जो फर्स्ट नोड है उसका एड्रेस असाइन कर देंगे। उससे ये होगा कि हमारे पास हम जो है वो एक सर्कल में जो है वो मूव करके लिंक लिस्ट में डाटा की प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो अ सर्कुलर लिंक लिस्ट इन वन इन विच हैज नो बिगिनिंग एंड नो एंडिंग। अब देखें जब आपने लास्ट वाली नोड को फर्स्ट नोड का एड्रेस असाइन कर दिया तो कोई भी जो नोड है वो आपकी स्टार्ट या फिर बिगिनिंग नोड नहीं होगी। The null pointer in the last node of the linked list is replaced with the address of the फर्स्ट नोड सच एज द लिस्ट इज कॉल्ड सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो हमने देखा था कि जो आपके पास सिंगली लिंक लिस्ट होगी ना उसमें एक हेड नोड होगी, स्टार्ट वाली नोड आपकी हेड जो है पॉइंटर उसको कर रहा होगा, और जो लास्ट नोड होगी उसकी जो एड्रेस होगा वो नल होगा सिंगली लिंक लिस्ट में। लेकिन सर्कुलर जो लिंक लिस्ट है उसमें इस तरह से है कि जो आपके पास लास्ट नोड होगी उसको हम फर्स्ट जो नोड है उसका एड्रेस दे देंगे। तो उससे ये होगा कि आपके पास एक सर्कल सर्कल जो है वो बिल्ट होगा, और आप जो है वो जब ट्राइवर्सिंग करेंगे तो उसमें कोई आपके पास स्टार्ट या फिर एंडिंग नोड आपको नहीं मिलेगी। ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है। तो सिंगली लिंक लिस्ट ये देखें यहाँ पर इस तरह से है कि आपके पास ये एक नोड है, उसे नेक्स्ट नोड में आप देखें इस पर डाटा यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो नेक्स्ट नोड का एड्रेस हमने यहाँ पर सेव करवाया हुआ है इसका, फिर इस नेक्स्ट नोड का एड्रेस हमने इस सेकंड नोड में सेव कराया, तो और जो लास्ट नोड आपकी नज़र आ रही है उसमें जो एड्रेस आपको नल मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे ही अगर हम इसको देखेंगे सर्कुलर लिंक लिस्ट में, तो आप ये देखें यहाँ पर, तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में इस तरह से है कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस यहाँ पर सेव किया, यहाँ पर नेक्स्ट नोड का जो एड्रेस है वो हमने सेकंड नोड में यहाँ पर सेव किया, और अब देख रहे हैं कि जो लास्ट नोड है इसको जो फर्स्ट नोड का एड्रेस है वो इसके जो लिंक का जो पार्ट है यहाँ पर सेव किया हुआ है। इस तरह से ये एक सर्कल जो है वो कंप्लीट हो रहा है। ये कोई यहाँ पर कोई भी आपको स्टार्ट या एंड नोड नहीं होगी। ये जो लिस्ट है ये आपकी सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट जो है वो कहलाती है। क्लियर स्टूडेंट?
ये उसी को एग्जांपल है सेकंड। फिर इंसर्टिंग अ न्यू नोड, कि अब स्टूडेंट अगर आपने कोई न्यू नोड जो है वो लेट्स सपोज आपने सिंगल जो लिंक लिस्ट है उसमें इंसर्ट करनी है, तो आप कैसे न्यू नोड इंसर्ट करेंगे? तो न्यू नोड जो है वो टू फेज में इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि नोड अगर आपने इंसर्ट करनी तो आप कैसे करेंगे? या तो आप स्टार्ट पे कर सकते हैं, या लास्ट पे करना चाहते हैं, या फिर इन बिटवीन कहीं आप लिंक लिस्ट में करना चाहते हैं। तो थ्री वे, तीनों जो वे है उसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो अगर लेट्स सपोज अगर आपने ये नोड है तो ये आपके पास लिंक लिस्ट है, यहाँ पर स्टार्ट पे आपने एक नोड जो है वो इंसर्ट करनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि जो नोड आप न्यू इंसर्ट कर रहे हैं करनी है आपने, उसमें क्या करेंगे कि जो उसका लिंक का पार्ट है उसमें ये जो फर्स्ट नोड है इसका एड्रेस असाइन कर दें। देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो फर्स्ट नोड थी उसका एड्रेस हमने यहाँ पर सेव कर लिया, और देन यू कैन कंबाइन, आप फिर जो है वो उसका कंबाइन कर सकते हैं। तो अब जो आपके पास लिंक लिस्ट बन जाएगी वो ये बन जाएगी, फर्स्ट नोड आपकी ये होगी जिसका एड्रेस 200 होगा, सेकंड नोड जिसका एड्रेस 400, थर्ड नोड जिसका एड्रेस 100 है। ठीक है, इस तरह से आपने जो है वो एक न्यू नोड इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीट अगर आपने करनी है फ्रॉम द लिस्ट बिफोर डिलीशन, तो अगर आपने लेट्स सपोज कि आपने जो ये नोड जो है इसको अगर आपने डेल करना है, तो इसके लिए क्या किया जाएगा? अगर आपने ये नोड डेल करनी है तो आप जो फर्स्ट नोड है, ठीक है, तो अगर आपने जस्ट फर्स्ट नोड ही अगर आपने सिंपली डेल करनी है तो वो तो इजी है कि आप उसको जस्ट फर्स्ट नोड को हेड जो है उसको पॉइंट कर दें सेकंड नोड को, और जो फर्स्ट नोड यहाँ से उसको रिमूव कर दें। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट नोड जो है उसको रिमूव किया गया और हेड जो है अब हमारा पॉइंट करेगा ये जो सेकंड नोड है इसको। लेकिन अगर इस तरह से हो कि स्टूडेंट आपने डेल करना हो सेंटर, अगर आपने लेट्स सपोज के सेंटर से डेल करना है, ये अगर नोड आपने डेल करनी है तो कैसे डेल कर सकते हैं आप? ये जो उससे जो नेक्स्ट नोड है उसका एड्रेस फिर आप इस नोड में सेव करवाएंगे और फिर इसको यहाँ से रिमूव करेंगे। तो पहले हमें एड्रेस सेव करवाना पड़ता है लिंक का, जिस भी नोड को हमने जो है वो डिस्कनेक्ट करना है, फिर जो है वो हम उस नोड को डिलीट कर सकते हैं। तो इसको हम आगे एग्जांपल के साथ इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी करेंगे किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं। इन सर्कुलर लिंक लिस्ट वी हैव थ्री फंक्शंस। तो ये ऐड सर्कुलर है, डिलीट सर्कुलर है और सर्कुलर डिस्प्ले है। ये तीन बेसिकली स्टूडेंट के फंक्शन हमारे बिल्ट-इन फंक्शन है जो हम यूज़ करेंगे। तो ऐड सर्कुलर दिस फंक्शन एक्सेप्ट थ्री पैरामीटर्स। तो ऐड सर्कुलर इसमें कोई अगर आपने एलिमेंट इंसर्ट करना है तो उसमें थ्री पैरामीटर्स उसके होंगे इस फंक्शन के। फर्स्ट पैरामीटर रिसीव द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड, इसमें फर्स्ट नोड जो होती है उसका एड्रेस हमने ये इसमें पास कर देते हैं। सेकंड पैरामीटर रिसीव द एड्रेस ऑफ द पॉइंटर टू द लास्ट नोड, तो जो लास्ट नोड होती है उसको उसका जो है वो पॉइंटर हम उस वो गेट करते हैं सेकंड पैरामीटर के अंदर। और थर्ड वन जो है, दो चीज़ें आपने स्टूडेंट यहाँ पर गेट की, एक एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड और दूसरा एड्रेस ऑफ द लास्ट नोड। तो जब आपने ऐड करना है दो किसी भी नंबर्स को, तो आपको पता होना चाहिए नोड को कि आपको जो फर्स्ट नोड है उसका एड्रेस क्या है और जो लास्ट नोड जिसमें आप जहाँ पर आप ऐड कर रहे हैं उसका एड्रेस क्या है, क्योंकि एड्रेसेस की बेस पर ही हम इनको ऐड कर रहे होते हैं। अगर आपने डिलीट करना है तो दिस फंक्शन रिसीव टू पैरामीटर, फर्स्ट पैरामीटर इज पॉइंटर टू द फर्स्ट नोड, द सेकंड पॉइंट सेकंड इज द पॉइंटर टू द रेयर नोड। रेयर नोड है वो, अब देखें यहाँ पर इस तरह से है कि लेट्स सपोज के आपने जो है वो इस नोड को डिलीट करना है, तो इससे जो नेक्स्ट नोड है उसे हम रेयर नोड का नाम दे रहे हैं। तो आपके पास इन फर्स्ट नोड का भी पॉइंटर होना चाहिए और जो रेयर नोड है उसका भी पॉइंटर होना चाहिए, ताकि इन दोनों को हम फिर कंबाइन कर सकें जब इसको हमने यहाँ से रिमूव करना है। तो ये डिलीट डिलीट का जो फंक्शन है वो इस तरह से काम कर रहा होता है। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट, आपने पहले हमने सिंगल लिस्ट देखी, अब डबली लिंक लिस्ट देख लेते हैं कि वो डबली लिंक लिस्ट क्या होगी। तो सिंगल लिस्ट में इस तरह से है कि आपके पास सिर्फ जो नोड होते हैं उसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट में डाटा और दूसरे पार्ट में नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है। लेकिन डबल लिंक लिस्ट में इस तरह से होगा कि थ्री पार्ट्स होंगे नोड के, एक में प्रीवियस नोड जो है उसका एड्रेस होगा, और एक में जो है वो नेक्स्ट नोड है उसका एड्रेस स्टोर होगा, और एक डाटा होगा। चलिए इसको हम देख लेते हैं। सिंगली लिंक लिस्ट हैव सम डिसएडवांटेजेस दैट इट कैन डाइवर्स इन वन डायरेक्शन। तो देखें, चूंकि मैंने आपको बताया कि जस्ट नेक्स्ट नोड का ही एड्रेस होता है, तो हम वन डायरेक्शन में ही डाइवर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सर ये बोथ डाइवर्स का क्या मतलब होता है? ट्राइवर्स का मतलब यह है कि एक नोड से दूसरी नोड को विजिट करना, उसे हम कहते हैं ट्राइवर्सिंग। तो एक नोड से अगर आपने सेकंड नोड में जाना है, तो अगर आपके पास सिंगली लिंक लिस्ट है तो जस्ट आप देखें, क्योंकि उसमें हम बता रहे हैं कि हर नोड के पास नेक्स्ट नोड का जस्ट एड्रेस होता है, तो आप सिंगल वे में या सिंगल डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हैं।
लेकिन डबली लिंक लिस्ट में हम देखेंगे कि हम बोथ डायरेक्शन में मूव कर सकेंगे। तो मैनी एप्लीकेशंस रिक्वायर सर्चिंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड ट्रैवलिंग सेक्शन ऑफ द लिस्ट। तो कहता है कि कुछ एप्लीकेशन ऐसी भी होती हैं जो हमें बोथ डायरेक्शन में यानी कि फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी हमें जो है वो ट्राइवर्सिंग करनी पड़ती है, ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। तो फिर इसका मतलब है कि हमें जो है वो लीनियर जो सिंगली लिंक लिस्ट है इसकी बजाय डबल लिंक लिस्ट जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी। तो उसको हम देख लेते हैं वो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। A two-way list is a linear collection of data element called nodes. When each node is divided into three parts, they are two link part and one is data part. तो स्टूडेंट जो डबल लिंक लिस्ट होती है उसके अंदर जो नोड का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि सेंटर पे आपके पास डाटा है और इसके दो जो हैं वो लिंक्स या एड्रेस नोड्स हैं। इसमें प्रीवियस जो नोड है उसका एड्रेस सेव होता है और यहाँ पर जो नेक्स्ट नोड है उसका एड्रेस सेव होता है। तो आप इन ड्रेसेस की यूज करते हुए आप प्रीवियस भी डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं और नेक्स्ट डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं। इसका मतलब है कि टू वे कम्युनिकेशन, टू वे जो ट्राइवर्सिंग है वो आप कर सकते हैं, टू वे मूवमेंट आप कर सकते हैं अगर आपने डबल लिंक लिस्ट जो है वो बनाई हुई है। तो डबल लिंक लिस्ट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड एंड द नेक्स्ट नोड। तो यहाँ पर ये देखें स्टूडेंट कि आपके पास इस तरह से है कि ये स्टार्ट नोड है, ठीक है, ये आपके पास सेकंड नोड है। तो यहाँ पर आप इसको चीज़ को ज़्यादा बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करेंगे कि आपके पास ये डाटा है और यहाँ पर देखेंगे जो प्रीवियस नोड है उसका एड्रेस क्या था 1000, वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। और जो नेक्स्ट नोड है उसका एड्रेस क्या है 3000, वो आपके पास नेक्स्ट जो लिंक है वहाँ पर पड़ा हुआ है, ये डाटा सेंटर में पड़ा हुआ है। आगे जो लास्ट नोड होगी डबल लिंक लिस्ट के अंदर उसमें जो नेक्स्ट जो एड्रेस होता है वो नल होगा, लेकिन जो प्रीवियस एड्रेस है वो जो उससे प्रीवियस नोड होती है उसका एड्रेस पड़ा होगा। तो जो इसे अगर आपके पास इस तरह से है कि डबल लिंक लिस्ट में जो लास्ट नोड होगी वो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जिसके यहाँ पर नल मौजूद होगा। और फर्स्ट नोड कैसे आइडेंटिफाई होगी, जिसके यहाँ पर नल होगा, यानी कि फर्स्ट जो प्रीवियस जो पॉइंटर है वो नल हो तो इट्स मीन कि वो जो नोड है आपकी फर्स्ट नोड है। इन बिटवीन जो नोड्स होंगी आपकी लिंक लिस्ट के अंदर उनमें प्रीवियस का एड्रेस भी पड़ा होगा और नेक्स्ट जो नोड है उसका भी एड्रेस पड़ा होगा। तो स्टूडेंट ये आप देख रहे हैं कि बोथ डायरेक्शन में हम मूव कर सकते हैं, फॉरवर्ड भी मूव कर सकते हैं, बैकवर्ड भी मूव कर सकते हैं। ये जो डाटा स्ट्रक्चर है ये आपका डबली लिंक लिस्ट है। गेट किया पॉइंट आपने स्टूडेंट, कंफ्यूजन तो नहीं अभी? इंसर्टिंग अ न्यू नोड, तो कह रहे हैं कि अगर आपने कोई न्यू नोड इंसर्ट करनी है तो लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एक लिंक लिस्ट गिवन है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक नोड है जिसका ये डाटा आपके पास 25 है, ये इंसर्ट करनी है। तो हम क्या करेंगे कि इस नोड में जो न्यू नोड हमने इंसर्ट करनी है इसके प्रीवियस में जहाँ पर हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं उसका एड्रेस सेव करेंगे और उससे जो नेक्स्ट नोड है वो इसके नेक्स्ट नोड में इंसर्ट करेंगे। तो यूं फिर हम कोई भी जो न्यू नोड है वो इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे। यहाँ इंसर्ट करनी है, यहाँ इंसर्ट करनी है, जहाँ भी आपने इंसर्ट करना चाहते हैं वो उसका प्रोसेस ये होगा कि जो प्रीवियस नोड, प्रीवियस इसका जो लिंक पार्ट है उसमें जो प्रीवियस नोड है जहाँ पर आप इंसर्ट कर रहे हैं उसका नोड आप उसका एड्रेस आपने सेव करना है और जो नेक्स्ट नोड है उसका एड्रेस आपने यहाँ पर इसके जो नेक्स्ट पार्ट है वहां पर सेव करना है। इस तरह से कोई भी एलिमेंट इंसर्ट किया जाएगा। सर ये उलटी हुआ, ये क्या 400 की जगह 100 है और 100 की जगह पे 400 आना है। नहीं स्टूडेंट ये देखें जो लास्ट ये देखें इसका जो नेक्स्ट होगा वो अगली का प्रीवियस होगा। ये देखें इस पे पहले गौर करें, इसका जो नेक्स्ट है, ठीक है, ये देखें इसका जो प्रीवियस है वो इस नोड का जो है वो क्या है नेक्स्ट। सर ये जो नई आपने इंसर्ट की है इसमें ये 100 आएगा 400 की जगह पे। अगर देखें अगर हम 100 यहाँ पर आप कह रहे हैं कि यहाँ पर लिख दें और 400 यहाँ पर लिख दें, जी ऐसे कह रहे हैं, तो अब जी देखेंगे ये जो यहाँ ये पार्ट होता है ये आपका प्रीवियस जो नोड होती है उसको पॉइंट कर रहा होता है। तो अगर हम यहाँ 100 लिख देंगे ना तो 100 तो फिर ये इसका ड्रेस है, इस नोड का ड्रेस। सर इसका तो वो 400 है, नीचे लिखा हुआ ब्लैक कलर में। अच्छा यहाँ पर आप कह रहे हैं ये जो इस लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं? जी जी ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि अगर इसको पॉइंट आउट और हम कह रहे हैं ये जो नोड गिवन है तो इसके अकॉर्डिंगली इस तरह से है कि हमने क्या करना है कि इसके जो न्यू नोड हम इंसर्ट कर रहे हैं तो आप ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही है कि यहाँ पर क्या होगा कि जो ये जो 400 है, ठीक है, जो हमने इंसर्ट किया है वो आपका यहाँ पर होगा और ये जो आपके पास 100 है वो यहाँ पर होगा, प्रीवियस में स्टोर होगा। यस सर। ठीक हो गया, थैंक यू।
सर ये इन बिटवीन वाली दोबारा रिपीट कर दे, ये समझ नहीं आई। इन बिटवीन कौन सी? बिटवीन नोड, अगर इन आपने बिटवीन नोड दोबारा अगर रिपीट, ये आपने कैसे आएगी? देखें, अगर आपने कोई नोड इंसर्ट करनी है, आपके पास इस तरह से लिंक लिस्ट पहले से मौजूद है, ठीक है। लेट्स सपोज कि आप यहाँ पर एक नोड जो है वो इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो वो जो नोड है उसका डाटा जो है वो 25 है, लेकिन इस पर ये 400 और 100 ये क्या चीज़ें हैं, इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब ये देखें, मैंने यहाँ पर अगर इंसर्ट करना है अब इसका जो एड्रेस है वो क्या करेंगे हम, ये जो नोड है नेक्स्ट नोड, इसके यहाँ पर स्टोर करेंगे। ये जो कमिंग हमने नोड है इसको जो ऐड किया हुआ है वो यहाँ पर इंसर्ट होगा। तो बोल ही जाता है वही पर है। तेरा माइक थोड़ी नहीं तो बोल रहा था। स्टूडेंट ये अपने माइक जरा म्यूट करें, जो स्टूडेंट को क्वेश्चन हो जस्ट वो मुझे लेक्चर लाइक बाहर हो जाते हैं ना, ए बड़ बाहर यार की कहता ही स्टूडेंट ये आप क्या और रहमतुल्लाह माइक बंद कर पागल, रहमतुल्लाह। यार चेक कर रहे हैं माइक तो बंद होना है। सर म्यूट कर दे इसको। यार चुप कर, ये कैसा बंदा पाया गया तू? हो स्टूडेंट गया माइक? म्यूट कर दे सर, इसे म्यूट कर दे। ना ना यार इंज ना कर। चलो ठीक है, रहमतुल्लाह चुप चुप करें, आप खामोश होने, अपने माइक को जो है वो म्यूट करें यहाँ। ओके स्टूडेंट, हम देख रहे थे यहाँ पर कि अगर आपने कोई न्यू नोड इंसर्ट करनी है, न्यू नोड फर्ज करें कि इंसर्ट जो किया उसका जो वो है 25 उसका डाटा है, तो हम ये कर रहे हैं कि अब ये देखें यहाँ पर जो 100 है ना, नेक्स्ट जो नोड, ये नेक्स्ट जो नोड है उसका एड्रेस यहाँ पर स्टोर कर दिया। ये देखें 100 जो है नेक्स्ट नोड जो है उसका एड्रेस यहाँ पर स्टोर है, और जो प्रीवियस नोड है उसका एड्रेस यहाँ पर स्टोर किया हुआ है। इधर ही है क्लास है, तो वो यस सर यहाँ ही हो। जी चलें ठीक है। वो इस तरह से है कि आपने जो नेक्स्ट नोड होती है, यानी कि ये नोड है ना, नेक्स्ट नोड का एड्रेस ये देखेंगे क्या है, इस नोड का एड्रेस क्या है, अगर 100 वो 100 है वो आपने यहाँ स्टोर किया, और जो प्रीवियस जो नोड है उसका एड्रेस ये है 400, वो आप यहाँ पर स्टोर करेंगे। यानी कि अगर आप 400 करेंगे तो आप ये जो है वो बेसिकली ऑपरेशन आप यहाँ पर इस तरह से परफॉर्म कर रहे होंगे। सर मैंने ये पूछा था कि ये जो आपने बिटवीन वाली, मतलब ये 11 और ये 20, ये कैसे आएगी? कौन सी? ये 11 और 20 ये डाटा है, यस हमारा डाटा है जो हमने स्टोर, ये खुद से एंटर करेंगे डाटा? खुद से एंटर करेंगे डाटा। ठीक है ये डाटा खुद से, ये मैं पूछ रही थी। 25 और 40 ये डाटा है आपका। ठीक है ये कंफ्यूजन आ रही जी ठीक है। अब अगर आपने डिलीट करनी है कोई नोड, ये लेट्स सपोज कि आपने ये नोड जो है वो डिलीट करनी है, ठीक है, तो ये आपके पास बाकी दो नोड्स हैं 200 और ये 400, ये इनका एड्रेस है। तो अगर आपने कोई नोड स्टूडेंट्स ये देखें सिंपल, अगर कोई स्टार्ट पे अगर आपने डिलीट करनी है ना, आपने फर्स्ट नोड स्टार्ट पर डिलीट कर दी, तो उसके लिए तो आपको कुछ भी जो है वो काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जस्ट सिंपली वैसे ही उसको डिलीट कर देंगे। लेकिन अगर इन बिटवीन करनी है नोड, तो उसके लिए फिर हम आगे स्लाइड कि वो उसका ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म किया जाए। ठीक है, तो सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट किस तरह से होती है? आपने डबल लिंक लिस्ट में इस तरह से देखा कि आपके पास ना एक डाटा होगा, ये डाटा पार्ट है, और एक इसका जो है वो प्रीवियस नोड का एड्रेस यहाँ पर स्टोर होगा और नेक्स्ट नोड का एड्रेस यहाँ पर स्टोर है। अब अगर आपने ऐसा करते हैं कि अब यहाँ पर देखें सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट आपने किस तरह से गेट की है कि आपने जो इसका जो नेक्स्ट एड्रेस है वो आपने फर्स्ट नोड का एड्रेस यहाँ पर पास कर दिया। फर्स्ट जो नोड थी उसका एड्रेस आप यहाँ पर पास कर देंगे, तो अब आप जब आप मूव कर रहे होंगे लिंक लिस्ट में, तो आप यहाँ से लास्ट लिस्ट से जो है वो आप असेस कर सकते हैं फर्स्ट नोड को। तो ये जो है वो इस तरह से आपके पास है, ये सर्कुलर लिंक लिस्ट जो है वो बन रही है, डबल लिंक लिस्ट। और इसमें जो अब आपके पास अगर फर्स्ट नोड यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो रहा है कि जो लास्ट नोड का एड्रेस है 3000, वो आप पास कर रहे हैं इसके प्रीवियस नोड का एड्रेस में सेव कर रहे हैं। यानी कि जो आपने इसमें इस तरह से लिंक करना है कि लास्ट नोड में लास्ट जो नोड है उसका जो नेक्स्ट है वो आपने साइन कर देना है फर्स्ट नोड का एड्रेस, और जो फर्स्ट नोड में आपने जो प्रीवियस का एड्रेस साइन करना है वो एड्रेस आपने साइन करना है जो लास्ट नोड है वो। इस तरह से आप ये सर्कुलर लिंक लिस्ट का ज्वाइन कर रहे होते हैं।
दोबारा से स्टूडेंट इसको गेट करें कि अगर आपने लेट्स सपोज कि आपने डबल लिंक लिस्ट है उसको आपने ज्वाइन करना है आपस में, ठीक है, सर्कुलर ज्वाइन करना है, तो आपने किस तरह से करना है कि जो लास्ट नोड है उसमें आपने सेव करना है। यहाँ पर चूंकि पहले नल था, अब आपने ये करना है कि नल नहीं रखना, यहाँ पर जो फर्स्ट नोड है उसका एड्रेस 1000 वो आपने यहाँ पर स्टोर करना है। और अगर आपने जो है वो यहाँ पर ये आपके पास नल होती है और यहाँ पर ये नल होती है, तो आपने यहाँ पर फर्स्ट नोड को नल नहीं रखना बल्कि इसमें जो लास्ट नोड है उसका एड्रेस पास करना है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से ये जो ट्राइवर्सिंग है वो फिर आप बहुत एक सर्कुलर वे में जो है ट्राइवर्सिंग आप डबल लिंक लिस्ट के अंदर कर सकेंगे। तो ये वे है आपका डबल लिंक जो लिस्ट है उसका सर्कुलर बनाने के लिए। अब अगर स्टूडेंट आपने रिवर्सिंग अगर करनी है लिंक लिस्ट में तो वो आप किस तरह से करते हैं? रिवर्सिंग मीन द लास्ट नोड बिकम द फर्स्ट नोड एंड द फर्स्ट नोड बिकम्स द लास्ट नोड। आपके पास इस तरह से है कि ये 5 है, 5 और ये 23 है, ये 3 है और ये 17 है और यहाँ पर नल पड़ा हुआ है। अब इस तरह से है कि आप ये चाहते हैं कि ये जो 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 17 है तो ये आपकी फर्स्ट नोड हो, ये जो 3 है ये आपकी सेकंड नोड हो, और जो 23 वाला एड्रेस है ये आपकी थर्ड नोड हो, और जो फर्स्ट नोड थी आपकी ये लास्ट पे हो, ठीक है। तो उसके लिए प्रोसीजर क्या होगा, वो उसके लिए ये जो ये भी आप काम कर सकते हैं इसके अंदर। आपने जस्ट जो है वो इस तरह से करना है कि अगर आपने जो टाइप उसको करना है रिवर्स करना है तो आप जस्ट ये करें कि जो फर्स्ट नोड है, ठीक है, यहाँ पर आप हेड पॉइंट करें और इसका जो ये जो लास्ट नोड है इसका यहाँ पर नल पॉइंट करें। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो फर्स्ट नोड है उसको मैंने हेड पॉइंट किया है और जो लास्ट नोड 5 थी उसको मैंने नल पॉइंट किया है। इस तरह से अगर आप जो फर्स्ट नोड का जो एड्रेस पॉइंट है वो अगर आप नल कर देते हैं और जो लास्ट नोड का एड्रेस है उसे उस पर आप हेड पॉइंट कर देते हैं तो ट्राइवर्सिंग जो होगी फिर वो आपकी रिवर्स हो जाएगी। तो रिवर्सिंग करने के लिए हम जो लास्ट नोड होती है उसको हेड पॉइंट कर देते हैं और जो फर्स्ट नोड होती है उसमें जो एड्रेस है वो आप नल पॉइंट कर देते हैं। इस तरह से जो आपका लिंक लिस्ट को अगर आपने रिवर्स करना हो उसका मेथड ये होगा। नेक्स्ट जो है वो मर्जिंग अगर आपने करनी है लिंक लिस्ट की, मर्ज करने से मुराद है दो अगर लिंक लिस्ट है उनको आपस में अगर आपने कंबाइन करके एक लिस्ट जो है वो बनानी है तो देयर आर पॉइंटेड टू इंडिपेंडेंट पॉइंटर्स we have to merge two linked list in a third list by using the merge function। इसमें आपके पास क्या होगा, merge function ये किस तरह से वर्क कर रहा होगा, लेट्स सपोज कि आपके पास एक ये लिंक लिस्ट है, ठीक है, और सेकंड आपके पास ये लिंक लिस्ट है, इनको आपस में मर्ज करना है। तो आपने सिंपल ये करना है कि जो लास्ट नोड होगी फर्स्ट आपके पास लिंक लिस्ट की उसका जो नल था आपके पास, आपने क्या करना है नल को जो सेकंड लिस्ट है उसका एड्रेस असाइन कर देना है। तो आप देख रहे हैं कि लास्ट में हम क्या कर रहे हैं कि जो सेकंड है उसका एड्रेस पास कर रहे हैं। अब हम इसको नल नहीं रखेंगे बल्कि सेकंड का एड्रेस पास कर देंगे। अब लिस्ट जो है वो कंबाइन होकर फिर एक लिस्ट जो है वो बन जाएगी। दो लिस्ट को कंबाइन करने के लिए जो फर्स्ट की लास्ट नोड होती है उसको सेकंड की फर्स्ट नोड का एड्रेस असाइन कर दिया जाता है। इस तरह फिर एक कंप्लीट लिंक जो है वो बन जाएगा दो लिस्ट के दरमियान में और लिस्ट जो है वो ज्वाइन हो जाएंगे। अब नेक्स्ट ऑपरेशन अगर स्टूडेंट अगर आपने सॉर्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो सॉर्टिंग मींस अरेंजिंग द एलिमेंट आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं उसके अंदर पड़े हुए उनको आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। उस ऑपरेशन को हम सॉर्टिंग का नाम देते हैं। तो अरे में भी सॉर्टिंग की जाती है कि अरे का जो डाटा है उसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। तो सॉर्टिंग जो है वो लिंक लिस्ट में किस तरह से की जाएगी, टू सॉर्ट द एलिमेंट ऑफ द लिंक लिस्ट वी यूज एनी ऑफ द स्टैंडर्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स फॉर कैरिंग आउट द सॉर्ट। अब दो एल्गोरिथम्स हम पढ़ेंगे अरे के लिए भी, तो वो एक बबल सॉर्ट है, ठीक है, और एक इंसर्शन सॉर्ट है। काफ़ी फेमस एल्गोरिथम्स हैं। तो इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में हम जब आपकी सॉर्टिंग स्टार्ट होगी तो उसमें हम देख लेंगे वो एल्गोरिथम किस तरह से वर्क कर रहे हैं। तो सॉर्टिंग के लिए स्टूडेंट्स उसने बताया हुआ है कि आपने स्ट्रेटजीज क्या फॉलो करनी है। एक्सचेंज द डाटा पार्ट ऑफ द टू नोड्स कीपिंग द लिंक इंटैक्ट, कि आपने जब अगर आपने सॉर्टिंग करनी है तो उसके लिए ना एक आपके पास ओरिजिनल लिंक लिस्ट है और एक आपने जो है वो खुद से लिंक लिस्ट जो है वो क्रिएट करनी है। तो वो कोई भी एक एल्गोरिथम आप बबल सॉर्ट या फिर इंसर्शन सॉर्ट जो है या मर्ज सॉर्ट, डिफरेंट जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं उनको यूज़ करते हुए आपने डाटा जो है उसको जो है वो सॉर्ट करना है। लेकिन जो लिंक है वो उसी बेस पे जो है वो लिंक उनके दरमियान में जो है वो आपने कंटिन्यू ही रखने हैं।
उसमें जो इंटैक्ट है लिंक लिस्ट का वो आपने उसमें जिसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसको कॉमन रखना है। तो लिंक लिस्ट के अंदर जो सॉर्टिंग की जाएगी वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह जब हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स करेंगे कि किस तरह से हम लिंक लिस्ट में कर रहे होते हैं। ओके, ये रिवर्सिंग ऑपरेशन है, ठहरे एक मिनट, यहाँ से ये हम ऑपरेशन देख सर लेते हैं। ये लेक्चर ओवर होने वाला, दोबारा लिंक रीज्वाइन करना है? हाँ, लिंक आप रीजॉइन करेंगे आप, ताकि यार ये ख़त्म कर दें इसके जो ऑपरेशंस वगैरह इसको हम देख लें। ये स्टूडेंट ऑपरेशंस लिंक लिस्ट के हैं, इंसर्शन, डिलीशन, ट्राइवर्सिंग, सर्चिंग, कंकैटिनेशन और डिस्प्ले। ये बेसिक ऑपरेशंस हैं आपके लिंक लिस्ट के, जिनको हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से अगर आपने क्रिएट करना है, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, ट्राइवर्स करना है, सर्चिंग है। तो कंकैटिनेटर का मतलब है कि दो लिंक लिस्ट को आपस में ज्वाइन करना है। डिस्प्ले का मतलब है कि आपने अरे के एलिमेंट को स्क्रीन पर जो है वो डिस्प्ले करवाना है। तो ये यहाँ ये क्रिएशन ऑपरेशन का उसने बताया कि यूज टू क्रिएट अ लिंक लिस्ट। इंसर्शन ऑपरेशन, किसी भी नोड पर अगर आपने कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो हम इस डिलीट आप कहाँ से कर सकते हैं, आप बिगिनिंग पे भी कर सकते हैं, लास्ट पोजीशन से भी आपने एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं, और इन बिटवीन भी आप लिंक लिस्ट में जो है वो डिलीट कर सकते हैं। ट्राइवर्सिंग जो है वो, ट्राइवर्सिंग का मतलब है कि आपने जो लिंक लिस्ट में मूव करना है। तो ऑपरेशन इज द प्रोसेस ऑफ गोइंग थ्रू ऑल नोड्स ऑफ द लिंक लिस्ट फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्राइवर्सिंग ऑफ द लिंक लिस्ट। तो ट्राइवर्सिंग अगर आपने करनी है नोड्स की तो उसमें वो आपकी फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग भी आप कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट नोड से स्टार्ट हो लास्ट नोड तक आप तमाम नोड्स को विजिट करें, और उसको फिर अगर आपने डिस्प्ले भी करवाना है तो उन एलिमेंट्स को आप डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। और एक आपके पास जो ट्रैवर्सिंग है वो बैकवर्ड भी है, अगर जैसा कि अगर आप डबल लिंक लिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग भी कर सकते हैं। सर्चिंग मीन क्या, अगर आप कोई एलिमेंट अगर आपने सर्च करना है, ठीक है, तो वो एलिमेंट आपका स्टार्ट पे भी हो सकता है, इन बिटवीन कहीं भी आपका हो सकता है। तो जब आपने स्टार्ट करना है तो नोड बाय नोड आप मूव करते हैं और कंपेयर करते हैं जो डाटा आपने सर्च करना होता है। लेट्स सपोज कि अगर आपने लिंक लिस्ट बनाई है जिसमें तमाम स्टूडेंट्स के नेम जो हैं वो सेव किए हुए हैं, तो किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का नेम अगर आपने सर्च करना है तो लेट्स सपोज कि आपने बुरहान वो सर्च करना है, तो बुरहान जो डाटा है इसको हर एक जो नोड पे डाटा पड़ा उसके साथ हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करके फिर हम सर्चिंग कर रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट कंकैटिनेशन का मतलब है कि दो नोड्स अगर आपके पास हैं उनको अगर आपने कंबाइन करना है तो उसको आप किस तरह से कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जैसे ही अब ये लेक्चर अभी वो टाइम आप होने वाला है।